यदि एक कैमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है तो लाभ प्रतिशत 75% का मतलब 3/4। यहाँ बोला है उसका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 75% है, मीन्स विक्रय मूल्य कितना है 4, क्रय मूल्य कितना है 1। यहाँ से लाभ कितने का हो रहा है 1 का, किस पे 3 पे, तो 1/3 कितना होता है 33 से 1/3%। यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो मूल गोले के आयतन का नए गोले के आयतन से अनुपात। तो त्रिज्या 1 से कितना हो गई 3, आयतन कितना होता है r का क्यूब, तो 1 का क्यूब कितना होगा 1, 3 का क्यूब कितना होगा 27, 1/27। 400 सेब 1200 प्रति सैकड़ा की दर से खरीदे गए। यहाँ प्रति सैकड़ा का मतलब 100 सेब जो है 1200 में खरीदे गए हैं, तो 400 सेब कितने में खरीदे जाएंगे, तो ये 12 चौक 4800। यहाँ 100 सेब का मूल्य 1200 है, 400 सेब का मूल्य कितना हो जाएगा 4800, और 800 के लाभ पर बेचे गए। प्रति दर्जन सेब का विक्रय मूल्य 800 लाभ पर इतने में खरीदा, 800 लाभ में बेचा है, तो 800 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 8 16 5600 आ जाएगा। पूछा हमें प्रति दर्जन सेब का क्रय मूल्य, यहाँ पे लिखा है ना प्रति दर्जन सेब का विक्रय मूल्य, तो यहाँ देखेंगे प्रति दर्जन पूछा, पहले निकालेंगे एक सेब का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, तो बटे 400। एक दर्जन का पूछा, प्रति दर्जन में से एक दर्जन, एक दर्जन में कितने होते हैं 12 इंटू 12, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 4 से काट लेंगे 3 बार, ये 3 छक 18, 3 पच्चे 15, 1 16, 168। 56, 30, 108, 120 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ जीरो है तो जीरो होना चाहिए, ये दो ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद मैं यहाँ देखूंगा ये 9 का मल्टीपल है, 6 6 12, 12 7 19, ये नहीं है, 7 5 12, 6 18, यही है। किसी मूलधन पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 318 है, मूलधन ज्ञात कीजिए। तो ब्याज कितना होगा, ये 2 वर्ष का, 1 वर्ष का 6, 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, इंटू कर देंगे 12% आएगा। ये जो ब्याज है कितना दिया 318, अब मैं इससे भाग करूंगा तो इंटू 100 कर लेते हैं, तो ये 12 दुनाई 24, 2407 बचेगा, 78 होगा, 12 छक 72, 72 और 6 78 होगा तो 60 बचेगा, 12 पच्चे 60, एक जीरो इधर चला जाएगा 60 में, तो आ जाएगा 2650 आंसर। ईंधन की कीमत लगातार महीनों में 40%, 10%, 50% कम हो जाती है, लेकिन चौथे महीने में 50% बढ़ जाती है। मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में ईंधन की कीमत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई, यहाँ जो भी लिखा हो। सबसे पहले देखेंगे 40% का मतलब 2/5, तो 5 से कितना हो जाएगा 3, 2/5 होता है तो टोटल 5 है, 2 कम हुआ कितना हो जाएगा 3, यहाँ 10%, 10 से कितना हो जाएगा 1/10 होता है तो 10 से 9 हो जाएगा। यहाँ 50% कम हुआ तो 1/2 होता है 50%, 2 से कितना होगा 1 कम हो गया तो कितना हो जाएगा 1। यहाँ लास्ट में 50% बढ़ गई है, 2 से कितनी हो गई है, ये 1/2 होता है, एक इसमें जुड़ेगा कितना हो जाएगा 3, 2 से 3 हो गए। अब मैं इसका सीधा मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 दुनाई 4, 4 पच्चे 20, ये 200 आएगा, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81, ये आ गया 200 रेशियो 81। अब मैं इसको 2 से काट लूंगा तो कितना आ जाएगा 100, और ये कितना आ जाएगा 40.5। अब 100 की वैल्यू 40.5 में बिकी है तो लाभ होगा कि हानि, सबसे पहले तो कमी होगी, कितना कमी होगी 100 में से 40 घटाएंगे 60, 60 में से 0.5 घटाएंगे तो 59.5 की कमी होगी।
मुकुल से 1.35 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक चलाई जाती है, वह 3 सेकंड बाद ध्वनि सुनता है। ध्वनि की गति मीटर पर सेकंड में। तो ये किलोमीटर में है, तो इसको मीटर में बदलने के लिए मैं 1000 से गुणा कर लेता हूँ। कितना आ जाएगा ये? 1350। टाइम हमें कितना दिया है? 3 सेकंड। 3 से काटेंगे तो ये 45 दिया, 135 होता है। 153, 117, 405 का HCF निकालना है, मासा निकालना है। तो यहाँ से देखेंगे इनका मासा क्या होगा। यहाँ देखेंगे तो ये सभी ऑड नंबर है, तो ये इवन हो ही नहीं सकता। ये भी तो इसमें कोई भी ऑड हो नहीं सक इवन नहीं हो सकता, क्योंकि ये सभी संख्याएं कैसी हैं? ऑड। तो मासा इवन कहाँ से आ जाएगा? सम संख्या कहाँ से आ जाएगा? विषम ही आएगा। आंसर एक ही है, डी। और ये 9 से सभी संख्याएं कट भी रही हैं। रितु और मोना मिलकर एक घर की पेंटिंग 18 दिनों में पूरी कर सकती हैं। रितु को अकेले पेंटिंग पूरी करने में 27 दिन लगेंगे। मोना को अकेले पेंटिंग पूरी करने में कितना समय लगेगा? अब यहाँ देखो, मुझे 18 और 27 का एलसीएम 54 सीधा सीधा दिख रहा है, इसलिए मैं वो सिंपल मेथड से लगाऊंगा। रितु और मोना एलसीएम मेथड से लगाऊंगा। ये 18 दिन में और ये रितु जो है 27 दिन में। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? ये 27 दिन में एलसीएम कितना आ जाएगा? 54। ये 18 तिहाई 54, 27 दुनाई 54। हमें बोला मोना अकेले पेंटिंग पूरी करने में कितना समय लगे। तो ऋतु की क्षमता 2 है, तो मोना की कितनी हो जाएगी? 2 में से 3 में से 2 घटेगा 1, तो 54/1 कितना आ जाएगा? 54 दिन। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 19:24 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 26 घटा दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो जब भी हमें दिया हो ये 19:24, 3:4, जब भी हमें सेम संख्या जोड़ना हो या घटाना हो तो कैसे करते हैं? देखो, 19 चौक 76, 24 दिया 72, 76 माइनस 72 कितना आ जाएगा? 4। ये बराबर कितना होगा? ये एक ही चीज़ जुड़ रही है ना, तो इंटू बराबर 36 इंटू इनका जो डिफरेंस होता है वही मैं लिख लेता हूँ, इंटू 1। ये 4 9 36, एक की वैल्यू 9 है, तो इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? मैं 9 4 13, 3 आएगा इकाई अंक, इंटू मैं 9 से गुणा करूँगा, 9 त्रिक 27, इकाई अंक 7 आएगा। एक ही आंसर है। अभी यहाँ पे अलग अलग जुड़ता तो मैं यहाँ से उसको भी मल्टीप्लाई करता, लेकिन ये सेम ही चीज जुड़ रही है, तो इसको मैं इसका डिफरेंस से यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। दो, ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। विजय के पास 1224 है। उसने इसे अपने बेटों अजय और प्रकाश में बांट दिया और उन्हें 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि अजय और प्रकाश को क्रमशः 18 वर्ष और 19 वर्षों के बाद समान राशि मिली। विजय ने प्रकाश को कितनी राशि दी? तो 4% का मतलब 1/25। यहाँ वर्ष का कितना अंतर है? 1 का, तो इसकी पावर मैं 1 करूँगा। तो ये 25 से चक्रित ब्याज है ना, तो 25 से कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। अब यहाँ में देखना कौन ज़्यादा वर्ष के लिए निवेश कर रहा है, कौन कम वर्ष के लिए निवेश कर रहा है। जो ज़्यादा वर्ष के लिए निवेश करेगा उसको कम पैसा निवेश करना पड़ेगा, जो कम समय के लिए निवेश कर रहा है उसको ज़्यादा पैसा निवेश करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को अंत में समान राशि मिलनी है। यह देखा, तो यहाँ देखेंगे मैं अजय और प्रकाश। अजय 18 वर्ष के लिए निवेश कर रहा है, तो उसको ज़्यादा राशि निवेश करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये अजय का निवेश का अनुपात हो गया, और ये 19 वर्ष में प्रकाश कर रहा है तो ये प्रकाश का हो गया। और हमें ये टोटल वैल्यू कितनी आएगी? 25 25 50 1 51। ये 1224/51। हमें पूछा क्या है? विजय ने प्रकाश को, तो प्रकाश का मान कितना? इंटू 25। देखो यहाँ ये 4 से संख्या कट रही, इसका मतलब 2 जीरो लास्ट में आएगा, कुछ भी हो, तो आंसर 3 ही होगा। एक कक्षा के 54 छात्रों की औसत आयु 37 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 38 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु, देखो यहाँ
औसत कितना बढ़ा है? 1। कितने लोगों पे बढ़ा है? पहले तो 54 थे, अभी कितने हो गए? 55। तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 55। अब ये जो शिक्षक है वो औसत से 55 अधिक लाएगा तभी ये औसत 1 बढ़ेगा। तो औसत पहले कितना था? 37 प्लस 37 जोड़ देंगे, 7 5 12, 5 3 8 1 9, आंसर आ जाएगा 92। यदि यक्स का 4% 72 है तो यक्स का मान, यहाँ से मैं सीधे काट लेता हूँ, 18 चौक 72। अब मैं जीरो नहीं देखूंगा क्योंकि सभी में सेम जीरो है। जीरो वहाँ देखो जहाँ पे कुछ काम हो, यहाँ कुछ भी काम नहीं जीरो का। 18 है तो 18 आंसर आएगा। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 7,895 है और दी गई छूट 4.2% है तो विक्रय मूल्य क्या है? अब यहाँ देखो इसको, यहाँ 7,895, 4.2 की छूट दी है तो कितना आएगा? 100 में से घटाएंगे तो 100 में से 4 घटाएंगे 96, 96 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 95.8%। या तो आप इसका गुणा करके निकालो, नहीं तो आप इसको अप्रोक्स देख सकते हैं। तो इसको मैं यदि 100 मान लूँ तो कितना आ जाएगा? ये 7800 इंटू इसका 4.2%। पहले मैं इसका 4% निकालूंगा तो ये 4 बटे 32 आएगा, 4 सते 28, 28 3 31, 312। और इसका 2% निकालूंगा तो 2% का मतलब 2 जीरो ये वाला, 1 जीरो ये वाला, 3 अंक पे जीरो लगेगा, इधर आएगा। इसको यदि मैं पूरा 8 मान लूँ तो भी 8 दूना 16 आएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 6 2 8 2 3, 328 आएगा। अब मैं 328 इससे घटाऊंगा तो कितना आएगा? 7500। 95 में से 28 घटाएंगे तो 5 में से 8 गए 7, मीन्स 15 में से 8 गए 7, यहाँ 8 बचेगा, 8 में से 2 गए 6, तो आ जाएगा 7567। जो आंसर होगा इसी के करीब होगा, तो ये पहला वाला आंसर है। किसी नौकरी पर अर्जित धनराशि काम किए गए घंटों की संख्या के समानुपाती होती है। देखो जब भी ऐसा सवाल आए तो हमेशा समानुपाती हो तो सीधा बराबर लिखा करो, व्युत्क्रमानुपाती हो तो सीधा बटे करके लिखा करो, जो भी हो। आराम से, कुछ भी सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, आराम से आंसर आ जाएगा। यदि 6 घंटे में 324 कमाए जाते हैं, मीन्स 6 की वैल्यू 324 है, तो पूछा कितना है? 29 घंटे काम करने पर कितना धन कमाया जा सकता है? 29 की वैल्यू पूछा है, तो यहाँ से मैं काटूंगा तो कितनी बार जाएगा? 6 पच्चे 30, 6 पच्चे 30, 2 बचेगा, 6 चौक 24, इंटू में गुणा कर दूंगा 54 से। अभी कितना आ जाएगा? 9 चौक 36, इकाई अंक 6 आएगा, और 9 का मल्टीपल भी होना चाहिए। ये दो तो नहीं है, 6 इकाई अंक, 9 का मल्टीपल कौन सा है? 6 त्रिक 18 ये है, 6 6 12, 12 8 20 ये नहीं है। एक धारा की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा, एक नाव 7 घंटे में धारा के अनुकूल 56 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है। स्थिर जल में नाव की गति, तो देखो यहाँ टोटल समय कितना लिया है? 7 घंटा। यहाँ अनुकूल मीन्स उस धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जाएगी तो धारा की नाव की दोनों की चाल जुड़ जाएगी, तो 56 बटे ये x प्लस 9 होगा, प्लस ये विपरीत है तो चाल घट जाएगी, नाव की चाल से धारा की चाल, x माइनस 9, ये कितना है? 7 है। अब इसको सॉल्व करने को तो सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं ऑप्शन से देखूंगा तो ज़्यादा ईजी होगा। यहाँ 9 को मैं नहीं रख सकता क्योंकि 9 को रखूंगा तो ये जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा तो इन्फानाइट आ जाएगा। 20 को रखूंगा यहाँ तो कितना आ जाएगा? ये 29 आ जाएगा। अब ये 29 कैसी अभाज्य संख्या है, और ये 56 29 से कट भी नहीं रहा है। कोई भी अभाज्य संख्या हो तो यहाँ जो आएगा ये x माइनस 9, वो भी 29 को काट नहीं पाएगा, मीन्स जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो 29 किसी भी हर हाल में कटेगा नहीं, तो ये वाला आंसर भी नहीं हो सकता। 15 को चेक करूंगा तो 15 9 24, 56 बटे का 24 प्लस
28, 15 में से 9 गए 6, 28 बटे का 6। मैं इसको काटूंगा तो 8 तिरिक 24, 8 सत्ते 56। ये 2 से काटूंगा, 2 तिहाई 6, 14 दुनाई 28। अब ये भी 3 है, ये भी 3 है, हर सेम है तो ये जुड़ जाएगा। 14 और 7 21, 21 बटे 3 आएगा, ये बराबर 7 आएगा। मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर यही होगा। अब मैं यहाँ से इसको चेक करूँगा तो 16 9 25 आएगा, 25 से काटूंगा और ये 16 में से 9 घटाऊंगा तो 7 आएगा, 7 चौक 28 आएगा, और ये 56 बटे 25 जो कि 7 नहीं आएगा, तो आंसर 2 ही होगा। 100 लीटर शुद्ध दूध से भरे एक बर्तन में से 20 लीटर दूध निकालकर उसकी जगह पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया कुल 4 बार दोहराई जाती है। बर्तन में बचे दूध की कुल मात्रा। तो देखो दूध कितना है 100, हर बार कितना निकल रहा है 20, मीन्स 20 बटे 100 यदि मैं करूं तो ये 1/5, मतलब टोटल क्वांटिटी 5 है तो 1 निकल रहा है, तो बच कितना रहा है 4, तो इसको मैं 4/5 लिखूंगा। ये एक बार हुआ, ऐसे कितनी बार करना है हमें 4 बार। इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4। अब 100 इंटू ये 4 चौक 16, 16 का स्क्वायर 256, 256 बटे ये 25, 25 इंटू 25 आएगा। 25 से काटेंगे तो 4 बार आएगा, और मैं 25 से 4 बार आएगा, और फिर मैं इसको 25 से काटूंगा तो 2 अंक पे दशमलव आएगा, और वो संख्या 4 से कटने वाली होनी चाहिए। ये दो आंसर तो नहीं, ये भी 4 से नहीं कट रहा है, तो 4 से एक ही कट रहा है। एक दूध विक्रेता शुद्ध दूध में पानी मिलाता है। यदि वह मिश्रण को शुद्ध दूध के क्रय मूल्य पर बेचता है और 25% का लाभ कमाता है, तो मिश्रण में पानी और शुद्ध दूध का अनुपात 25% का मतलब 1/4। अब यहाँ दिया है एक दूध विक्रेता शुद्ध दूध में पानी मिलाता है, तो पानी मिलाता है तो कितना पानी मिलाएगा, एक ही पानी मिलाएगा, कितने पे 4 पे, तभी तो 25% का लाभ होगा। यानी ये कॉस्ट प्राइस इसका ये है, एक का लाभ हो रहा है। तो इसमें पूछा क्या, मिश्रण में पानी और शुद्ध दूध का, मीन्स शुद्ध दूध यही तो होगा, तो 1/4 होगा। पानी एक में टोटल 4 है, पानी एक मिला रहा है, तो 1/4 कितना हो जाएगा 25%। दो संख्याओं का एलसीएम और महत्तम समापवर्तक 66 और 11, यदि उनमें से एक संख्या 33 है तो दूसरी संख्या। तो HCF इंटू LCM बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ से मैं इसको डायरेक्ट काटूंगा तो 33 दुनाई 66, 11 दुनाई 22। भाई जितने लोग वीडियो देखते हो कमेंट जरूर किया करो, कुछ भी इम्प्रूवमेंट वीडियो में हो तो कमेंट कर देना।